हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका पेपर कोड है SCQP13, सो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम टाइम में आप बहुत ही जल्दी और इफ़ेक्टिवली प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर द एग्जामिनेशन, और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक करके अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो। हमारे कोर्स का जो डिटेल है, लिंक है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों, बहुत कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे, कोर्स ज्वाइन कर लो। हमारे प्रिपरेशन में सब कुछ अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। हमारे पीडीएफ नोट ना बहुत ही अमेजिंग है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किए गए हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो 2025 का न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस हो जाएंगी, यूनिट टेस्ट आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सॉल्व PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो जब सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पे विद फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप बहुत कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्लासेस, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, किसी भी डिजिटल डिवाइस में आप क्लासेस रन कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। डॉक्यूमेंट को समझने से शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है उसको हम शॉर्ट में QD भी कहते हैं। सो QD का क्या मतलब है? Q फॉर क्वेश्चन एंड D फॉर डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट तो दो वर्ड है, डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन एंड डॉक्यूमेंट। तो जब किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई क्वेश्चन लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि ये जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। तो जब आप एग्जामिनेशन करते हो तो दो रिजल्ट मिल सकते हैं, या तो वो जेन्युइन होगा, ठीक है, या तो फिर वो फ्रॉड होगा या नकली होगा। तो इससे आप ये इस्टेब्लिश कर सकते हो कि जो क्वेश्चन लगा है डॉक्यूमेंट में, क्या वो सही है, क्या वो नकली डॉक्यूमेंट है, फॉर्ज्ड है या कुछ गड़बड़ है उसके साथ, या फिर वो जेन्युइन है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट समझने से शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट हम कम कहते हैं किसी को। सो अ डॉक्यूमेंट इज एनीथिंग दैट बियर्स मार्क, ठीक है। सो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट समझने से पहले बच्चों हमें ये देखना है कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सप्रेस करोगे? सो डॉक्यूमेंट इज एनीथिंग। सो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है जो कि किसी भी तरीके का मार्क बियर करता है, किसी तरीके का साइन बियर करता है, किसी भी तरीके का सिंबल बियर करता है, विच हैव सम मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग निकल रहा है, और कन्वेज अ मैसेज टू समवन। हो सकता है वो समवन आप ना हो, ठीक है। कोई ऐसे लैंग्वेज में मैसेज लिखा हुआ है जो आपके समझ की नहीं है, जिसे आप नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, फिर भी वो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो किसी ना किसी को कोई ना कोई मैसेज तो कन्वे कर ही सकता है, इसके कैपेबल वो है डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। एक पत्थर भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। डॉक्यूमेंट सिर्फ पेपर नहीं होता। अगर किसी पत्थर में कोई सिंबल है और वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को कोई मैसेज कन्वे करता है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है ना। कुछ भी चीज़ डॉक्यूमेंट हो सकती है जिसमें कोई मार्क है, साइन है, सिंबल है, वो किसी भी तरीके का मीनिंग या मैसेज कन्वे करता है किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है। Now, according to section 29 of IPC इंडियन पिनल कोड, अब ये रिप्लेस हो गया है BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता से। सो IPC का सेक्शन 29 था और BNS का सेक्शन 21D है, जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है। इट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, figures, mark, or by more than one of the means intended to be used or which may be used as evidence of that matter, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ब्रॉडली दो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। एक तो हुआ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, जिस पे कोई क्वेश्चन लग गया है। दूसरा हो गया जेन्युइन डॉक्यूमेंट, जो कि बिल्कुल अच्छा डॉक्यूमेंट है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? एनी ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स हैंड राइटिंग, टाइप रिटन, प्रिंटेड मार्किंग्स whose source और ऑथेंटिसिटी, अगर उसका सोर्स और ऑथेंटिसिटी पे कोई डाउट है या कोई डिस्प्यूट है, तो हम उसे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बोलेंगे।
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? कोई लेटर डॉक्यूमेंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल डिटेल्स, एप्लीकेशंस, चेक्स, ड्राइवर्स लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, करेंसी नोट्स, क्रेडिट कार्ड्स, पासपोर्ट्स, वीज़ा, वोटर रजिस्ट्रेशन, विल्स, पासपोर्ट्स, ऑर्डर्स, petitions, suicide notes, lottery tickets are most common documents which is encountered as an evidence. ठीक है, as a evidence, एंड फिर आप उसको प्रूव भी करते हो. नाउ दीज केसेस, नाउ द केसेस इन्वॉल्विंग क्वेश्चन डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स फॉर्जरी, अगर उसमें कोई फॉर्जरी करी गई है, काउंटर फीटिंग, किडनैपिंग, गैम्बलिंग, वाइट कॉलर क्राइम, होमिसाइड, सुसाइड, सीरियल मर्डर्स, क्राइम कमिटेड ड्यू टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. सो किसी भी तरीके के क्राइम में क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. अब जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? नाउ दीज टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑलवेज यूनिक. These type of documents are always unique whose authenticity is proved. जिसकी authenticity proved है भाई, सब कुछ लिखा जो का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस डॉक्यूमेंट में, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके पास है. द डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेटेड बाय द ओनर, या तो फिर उस डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन किया है उसके ओनर ने, या फिर वो डॉक्यूमेंट जिससे भी बिलोंग करता है उसने उसका ऑथेंटिकेशन किया है. ठीक है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सो अब इंडियन एविडेंस एक्ट रिप्लेस हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से. सो पुराना एक्ट भी पढ़ना है, नया एक्ट भी पढ़ना है. जो सेक्शन 45 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि अभी बीए से सेक्शन 39 में है, जिसको हम बोलते हैं ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट. मल्टीपल टाइम्स ये एमसीक्यू पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स, न्यूमरस टाइम्स, और हो सकता है कि अभी भी सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट 45 से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए इन द फॉर्म ऑफ बीए से सेक्शन 39. ठीक है. ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट. सो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट क्या कहता है? व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ. जब कोर्ट को कोई ओपिनियन बनाना होता है और वो कोई फॉरेन लॉ है, कोई ऐसा साइंस है जो लॉ के बंदे नहीं जानते, कोई ऐसा आर्ट है जो लॉ वाले नहीं जानते, एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग के बारे में, इम्प्रेशंस के बारे में, द ओपिनियन अपॉन द पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट और आइडेंटिफाई हैंड राइटिंग आर रेलिवेंट फैक्ट. तो उनके जो फैक्ट्स होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं, रेलिवेंट एविडेंसेस होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. नाउ बीएसए सेक्शन 41. When the court has to form an opinion as to a person by whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, that it was written or not written by the person is a relevant fact. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि कोर्ट को अगर ये जानना है कि किसी का सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, बेसिकली हैंड राइटिंग या डॉक्यूमेंट किसी भी पर्सन के द्वारा बनाया गया है, किसी XYZ पर्सन के साइड से जनरेटेड है या नहीं है, इस चीज़ को जानने के लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन 47 या सेक्शन 41 ऑफ बीएसए. और ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्या तो उस पर्सन ने वो डॉक्यूमेंट बनाया है, जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन एक रेलेवेंट फैक्ट है फ्रॉम द साइड ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर. ठीक है. अब हम वापस से फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज. एक कैटेगरी है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट की, दूसरी कैटेगरी है डिस्प्यूटेड या क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की. ठीक है. सो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द डॉक्यूमेंट्स हैविंग अ नोन ओरिजिन, जिसका ओरिजिन नोन है, जो कि सब डिवाइडेड है इनटू 2 एरियाज. ठीक है. सैम्पल सिग्नेचर या राइटिंग और स्पेसिमेन विच इज ऑब्टेन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर फ्रॉम द अक्यूज्ड और सस्पेक्ट बिफोर द कोर्ट. ठीक है. सो ये कौन से स्पेसिमेंस होते हैं? सैम्पल सिग्नेचर्स होते हैं, सैम्पल राइटिंग्स होते हैं, स्पेसिमेंस होते हैं जो कि किसी अक्यूज्ड के आपने कलेक्ट करे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कलेक्ट करे हैं. अक्यूज्ड है या सस्पेक्ट है, कोर्ट के पहले आपने उसे कलेक्ट करा है विद द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस के सामने आपने वो एविडेंसेस सैम्पल सिग्नेचर, राइटिंग्स और स्पेसिमेंस कलेक्ट करे हैं. दूसरा होता है अनडिनाइबली जेन्युइन सिग्नेचर्स और राइटिंग्स. सो दीज आर द नॉर्मल राइटिंग्स दैट आर ऑन पेपर बाय द सस्पेक्ट इन द रूटीन सीक्वेंस ऑफ द प्रोफेशनल. सो ये रूटीन सीक्वेंस होता है. ठीक है. एक तो सैम्पल सिग्नेचर हो गया जो कोर्ट के पहले आप कलेक्ट करोगे, एक जो रूटीन
फॉलो करते हुए आप कलेक्ट करोगे, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन और डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट। सो कई बार क्वेश्चन आता है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को और क्या कहते हैं, सो इसे आप डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट कहते हो, कंजस्टेड डॉक्यूमेंट कहते हो, ठीक है। दीज आर द Now, question document have unknown origins and are under scrutiny. These are included further in the following cases. So, कौन-कौन से cases में documents with questioned signature, अगर कोई document है जिसके किसी signature में question है तो वो question document के अंदर आएगा। Documents containing alleged fraudulent alterations, अगर किसी ने बोला कि भाई alteration हुआ इसमें, तो कोई holograph नकली हो या कोई होलोग्राफ डिस्प्यूटेड हो या फिर फॉर्ज्ड हो, तो वो भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। डिस्प्यूटेड और क्वेश्चनड एज ऑफ द डेट्स इन द डॉक्यूमेंट, अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास 4000 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, कोई अगर उसे खरीदना चाहता है तो मैं 1 करोड़ में बेच सकती हूँ, पर वो उतना पुराना है ही नहीं, तो अगर उस पर क्वेश्चन आ गया तो वो भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच डॉक्यूमेंट आर प्रोड्यूस्ड, सो अगर जिस भी मटेरियल से वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करा जा रहा है उस पर क्वेश्चन अगर आ गया तो वो भी वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। यही ही एलैबोरेटेड फॉर्म है डॉक्यूमेंट विद क्वेश्चन सिग्नेचर। नाउ दीज आर द मोस्ट कॉमन, वेरी कॉमन डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स दैट मे बी कमर्शियल और लीगल पेपर्स सच एज चेक्स, notes, receipt, draft order, contract, agreement, assignment, will, deed, etc. These signatures are generally obtained by tracing or stimulating or copying process. Beside writing characteristics, ink examination is also very important in these type of cases. Then we have document containing alleged fraudulent alterations. So alterations हो सकते हैं, किसी भी तरीके का इरेजर हो सकता है, कोई भी केमिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड के थ्रू डॉक्यूमेंट से कोई चीज़ इरेज करी गई है और उससे अल्ट्रेशन किया गया है। एडिशन मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गई है। इंटरलीनिएशन या सब्सटीट्यूशन मतलब जहाँ पे जगह मिली तो वहाँ पे आपने कुछ ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे लेट्स से ए ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने एक और ऐसा ऐड कर दिया, तो ये इंटरलीनिएशंस हो गए, ठीक है। सब्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रोक्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी एग्जामिन्ड इन सच केसेस। सो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक्स आपको बताने हैं कि पहला कौन सा वर्ड लिखा गया एंड बाद में दूसरा कौन सा स्ट्रोक था। क्वेश्चन होलोग्राफ डॉक्यूमेंट्स, नाउ दीज में इंक्लूड रेयर स्टैम्प्स, वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट्स, सर्टिफिकेट्स, लेटर ऑफ introduction and recommendation, letter of credit, letter of famous people, etc. Scrutiny includes examination of paper, watermarks, ink, writing and seal impressions and folds, etc. Then we have disputed or questioned age of the dates in the document. Now, just said to be ancient documents of the great importance. Use of instrument for writing and origin of paper are the most important areas to examine. Then we have question of materials from which the documents are produced. A document dated many years before the paper was made and comes under the category when the relative age of the document is required to be decided. When the relative age of the document is required to be decided, तो आपको ये देखना होता है कि क्या कंपोजिशन है, क्योंकि पहले के पेपर का कंपोजिशन और अभी के पेपर का कंपोजिशन इज वेरी डिफरेंट। नाउ वी हैव डॉक्यूमेंट्स विद क्वेश्चन हैंडराइटिंग इंक्लूड्स एनोनिमस लेटर और डिस्प्यूटेड सुसाइडल नोट्स। सो एनोनिमस लेटर क्या होता है, ये वो लेटर होता है जिसमें कोई भी पर्सन अपनी आइडेंटिटी कंसील कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। डिस्प्यूटेड सुसाइडल नोट से हो सकते हैं कि हो सकता है कि ओरिजिनल सुसाइड नोट ना हो, घर वाले या फिर कोई भी अदर इंडिविजुअल अगर इसको सुसाइड बताना चाहे तो कोई नकली लेटर भी प्लेस कर सकता है, तो वो डिस्प्यूटेड हो सकता है कि उसी नहीं करा हो, उसी पर्सन ने वो लिखा हो जो सुसाइड कर रहा है। सुपरस्क्रिप्शन, रजिस्ट्रेशन और अदर मिसलेनियस राइटिंग्स आर नीडेड टू बी एग्जामिन्ड। देन वी हैव जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स that is fraudulently attacked. Sometimes a writer at his command writes more than one pattern of the signature, or some of the characters in the writing in a document may be treated as question document गलती से, ठीक है। तो ये भी एक कैटेगरी होती है।
सो येस एवरीवन, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़े, एंड देन क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स. सो आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल. अगर हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चों. और अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो CUET PG फोरेंसिक साइंस के लिए, सो जॉइन आवर क्लासेस. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा. जस्ट जॉइन आवर क्लासेस एंड प्रिपेयर विद अस. सो आई विल सी यू guys in the next lecture with another topic from the syllabus. Till then, take care. Bye bye.